हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज फिर से एक नए वीडियो में। तो जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया है कि आज इस वीडियो में हम मिश्रित भिन्न का घटाव सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और मिश्रित भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, वहां पे जाकर आप वीडियो को जरूर देख लेना। तो देखिए यहाँ पे मिश्रित भिन्न हमने सबसे पहले भिन्न के बारे में देखा था। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा भिन्न क्या होता है, ठीक है ना। यहाँ पे हम भिन्न की बात करें तो देखिए भिन्न बराबर हमारा क्या हो जाता है, भिन्न बराबर अगर हम बात करें तो भिन्न में दो चीजें हमारी होती है, एक होता है हर और एक होता है हमारा अंश। ये दो चीजें होती हैं। भिन्न बराबर करें तो भिन्न बराबर हमारा क्या हो जाता है, अंश बटे में हर, जिसमें जो ये ऊपर वाला नंबर होता है, जैसे कि मैं कोई संख्या लिख लेता हूं 6 बटे में 7, ये लिख लिया मैंने। अब 6 बटे 7 में ये जो ऊपर वाला नंबर है इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। और जो नीचे वाला नंबर होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, हर कहते हैं, ठीक है ना। तो भिन्न बराबर हमारा क्या हो गया, अंश बटे में हर। ऊपर वाले नंबर को हम अंश कहेंगे और जो नीचे वाला नंबर है इसको हम क्या कहेंगे, हर कहेंगे। अब इस मिश्रित भिन्न में देखिए एक और चीज जुड़ जाता है, इस भिन्न के साथ कोई एक और संख्या इसके गुणा में जुड़ जाती है, ठीक है ना। तो अब इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रित भिन्न। इसका फॉर्मेट आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, मिश्रित भिन्न है। और इसमें हमने दो टाइप के क्वेश्चन ले रखे हैं। एक हमारा देखिए यहाँ पे क्या है, समान हर वाले, ठीक, कि जिस भी क्वेश्चन में हमारे हर होंगे वो क्या होंगे, समान। जैसे यहाँ देखिए 2 सही 5 बटे में 3, 4 सही 1 बटे में 3, दोनों में जो हमारा हर है वो क्या है, 3 है, और ये समान हर वाले हो गए। और जो दूसरे क्वेश्चन का फॉर्मेट है वो है हमारा क्या, असमान हर वाले। देखिए यहाँ पर 4 सही 4 बटे में 8 बटे में 4 माइनस 3 सही 4 बटे में 3, है ना। तो यहाँ पे जो हमारा क्या है 4 है, यहाँ पे हमारा क्या है 3 है। तो ये हमारे कौन से क्वेश्चन हो गए, असमान हर वाले। तो चलिए हम यहाँ पे पहले क्वेश्चन को देखते हैं, समान हर वाले। पहला क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, 2 सही 5 बटे में 3 माइनस 4 सही 1 बटे में 3, ठीक। और देखिए जो समान हर वाले क्वेश्चन होते हैं इसके लिए एक मैं ट्रिक बता रहा हूं कि करना क्या होता है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। समान हर पाए जाने पर हम अंश की संख्याओं को आपस में जोड़ देते हैं और हर की समान संख्या से, हर की समान संख्या से भाग करते हैं, ठीक है। क्या है हमारा कि हर जब हमारा समान पाया जाए, समान हर पाए जाने पर हम अंश की संख्याओं को आपस में जोड़ देते हैं और हर की समान संख्या से इसी में क्या करते हैं, भाग कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए अब यहाँ पे करते हैं हम इसको। अब देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले इस 3 का मल्टीप्लाई हम इस 2 के साथ करेंगे, ठीक है। इस 3 का मल्टीप्लाई हम इस 2 के साथ करेंगे तो देखिए 3 दूना कितना हो गया, 6, 6 में इस 5 को जोड़ देते हैं और फिर डिवाइड बाय कितना कर देते हैं, 3, ठीक। माइनस 3 का मल्टीप्लाई 4 में करते हैं तो कितना आ जाता है हमारा 12, प्लस कर देंगे हम इसमें 1 बटे में 3, ठीक। अब देखिए 6 और 5 हमारा कितना हो जाता है, 11 बटे में 3 माइनस 12 और 1 हमारा कितना हो जाता है, 13 बटे में 3, ठीक। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया कि समान हर पाए जाने पे हम अंश की संख्याओं को
आपस में जोड़ देते हैं और हर की संख्या से भाग कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हम ये कर रहे हैं, ये क्या चीज हम सीख रहे हैं? मिश्रित भिन्न का घटाव। जब घटाव है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह रहेगा, तो हम आपस में संख्याओं को क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ने के बजाय क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है ना? तो देखिए अब यहाँ पर 11 माइनस क्या हो जाएगा, 13/3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 11 में से अगर 13 को घटाएं, यहां पे अगर हम बात करते हैं बड़ी संख्या में से हम हमेशा छोटी संख्या को घटाते हैं, तो जो 11 है ये हमारा क्या है, प्लस में है, और ये जो 13 है हमारा वो क्या है, माइनस में है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो किसका है, -13। तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू आएगा किस में आएगा, माइनस में। प्लस कितना बड़ा है माइनस में, तो इससे कितना बड़ा है, 2। तो कितना हो गया, -2/, में हमारा कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे जो हमारा एक क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाता है, -2/3। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था 2 सही 5/3, माइनस हमको करना था 4 सही 1/3, और इसका जो हमारा रिजल्ट आता है वो क्या आ जाता है, -2/3। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या है, असमान हर वाले। तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 को हम लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारा क्या दिया हुआ है, 4 सही 8/4, 4 सही 8/4 माइनस 3 सही 4/3, 3 सही 4/3। अब देखिए यहाँ पर तो जो हमारा हर है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, इसमें असमान हर हो जाता है। क्या हो जाता है, असमान हर। अब जब असमान हर है तो इसको देखिए अब हम कैसे करेंगे। सबसे पहले इस 4 का मल्टीप्लाई इस 4 में, तो 4 का मल्टीप्लाई 4 में कर देते हैं, तो कितना आ जाता है हमारा 16 प्लस 8 में क्या हो जाएगा, 4। ठीक, माइनस 3 का मल्टीप्लाई 3 में करते हैं, तो कितना आ जाता है हमारा 9 प्लस क्या हो जाएगा 4 में क्या हो जाएगा 3। यहां तक हो गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, 16 को और 8 को आपस में जोड़ देते हैं, तो 16 और 8 हमारा कितना हो जाता है, 24/4 माइनस 9 और 4 को आपस में जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाता है 13/3। ठीक, अब देखिए यहां तक जो अब ये हमारा हो गया। अब यहां से हमारे 2 विधि निकल कर आते हैं। कितनी विधियां निकल कर आती हैं यहां से हमारी, 2 विधियां। पहला क्या निकल कर आता है, एलसीएम विधि। ठीक, इस क्वेश्चन को हम एलसीएम विधि के द्वारा कर सकते हैं। और दूसरी विधि जो हमारी आती है वो क्या आती है, वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। अब हमारे पास ये 2 विधियां हैं, इन 2 विधियों के द्वारा इस क्वेश्चन को हम आगे करते हैं। चलिए इसमें हम पहली विधि एलसीएम विधि को ही लगाते हैं। अब देखिए एलसीएम विधि में क्या होता है कि ये नीचे वाली संख्याओं का हम एलसीएम लेते हैं। तो 4 का और 3 का अगर हम एलसीएम निकालें तो 4 और 3 का एलसीएम हमारा कितना आ जाता है, 12। ठीक, अब इस 4 का डिवाइड हम करेंगे 12 में, तो 4 का डिवाइड अगर हम 12 में करेंगे तो हमारा कितना आता है 3, और 3 का मल्टीप्लाई फिर हम करते हैं 24 में। ठीक है, 4 का डिवाइड किया 12 में तो कितना आया 3, और 3 का मल्टीप्लाई इसके अंश में करेंगे 24 में, तो कितना आ जाएगा 24 यहीं 72 माइनस। अब 3 का डिवाइड करेंगे 12 में, तो 3 का डिवाइड 12 में किया तो कितना आ गया 4। 4 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 13 में, तो 13 का मल्टीप्लाई 4 में करते हैं तो कितना आ जाता है हमारा 52। ठीक, अब देखिए 72 में से 52 को घटाएं तो ये हमारा कितना आ जाता है यहां से 20/12। तो क्या इसको काट कर अभी हम और भी ज्यादा छोटा कर सकते हैं, जी बिल्कुल। 2 से अगर काटें 12 को तो ये कितनी बार में कट जाता है 6 बार में। 2 से अगर काटें 20 को तो कितनी बार में कट जाता है 10 बार में। क्या इसको और भी अभी छोटा किया जा सकता है, 2 से काटें 6 को तो कितनी बार में कट जाएगा 3 बार में। 2 से काटें 10 को तो कितनी बार में कट जाएगा 5 बार में। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे छोटा वैल्यू आता है वो क्या जाता है 5/3। ठीक है, कितना गया यहाँ 5/3।
ये जो हमने विधि लगाई वो कौन सी विधि लगाई, एलसीएम विधि। अभी देखिए वज्र गुणन विधि के द्वारा भी हम इसको करते हैं, तब जाकर हम देख पाएंगे क्या दोनों ही विधियों में हमारा आंसर इक्वल आ रहा है या नहीं। ठीक है, अब देखिए वज्र गुणन विधि में क्या करना है हमको, सबसे पहले हम उस क्वेश्चन को लिख लेते हैं हमारा जहां पे जाकर ये रुका था, 24/4 माइनस 13/3। ठीक है, अब देखिए वज्र गुणन विधि में क्या होता है, इस संख्या का मल्टीप्लाई इसके अंश का मल्टीप्लाई इसके हर में करेंगे, इसके अंश का मल्टीप्लाई इसके हर में करेंगे और आपस में इन दोनों हरों का मल्टीप्लाई हम करते हैं। ठीक, तो 24 का मल्टीप्लाई अगर 3 में करें तो 24 मल्टीप्लाई 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 72। ठीक, माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा दिए। अब इस अंश का मल्टीप्लाई इसके हर में करेंगे तो 13 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 52 डिवाइड बाई इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे तो 4 का मल्टीप्लाई 3 में कर दिए तो कितना आ गया, 12। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब अगले स्टेप में क्या होगा, 72 में से 50 को माइनस कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, 20/12। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, इसको काटना है तो 4 से 12 को काट दिए कितनी बार में, 3 बार में। 4 से 20 को काट दिए कितनी बार में, 5 बार में। हमने एक ही संख्या से दोनों को काटा है तो यहाँ पे जो भी हमारा रिजल्ट निकल कर आ रहा है क्या आ रहा है, 5/3। और इस क्वेश्चन में भी हमने ही देखा कि जो हमारा रिजल्ट आया था कितना था, 5/3। तो यहाँ पे मैंने एलसीएम विधि भी आपको बता दिया और वज्र गुणन विधि के द्वारा भी बता दिया है, और इसका लिंक भी मैंने फुल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां पे जाकर आप वीडियो को जरूर देख लेना। तो इस वीडियो में मैंने आपको मिश्रित भिन्न के घटाव को सिखाने का बेस्ट तरीका बताया है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो आपसे फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।